शेख सुलेमान बिन सलीमुल्लाह अर्रुहैली हफ़िज़हुल्लाह अहले सुन्नत सलफ़ियों को ये नसीहत करते हैं कि वो ख़ुद भी इल्म हासिल करें, यानी दीनी इल्म हासिल करें और इसे नशर करें। रबीउल अव्वल 1440 हिजरी में इंडोनेशिया में मुनाक़िद एक दौरे में शेख कहते हैं, यंबग़ी अला सलफ़िय्यीन फ़ी कुल्लि मकान अन यहतम्मू बिल इल्मि तअल्लुमन व तअलीमन वस्सलफ़िय्यु अल हक़ तजिदुहु मुतवाज़िअन फ़ी बाबिल इल्मि फ़यस्अा इला हिलक़िल इल्म कद्दौरात हाज़िही व नहविहा महमा बलग़ लिअन्न अस्सलफ़िय्य यत्लुबुल इल्म इलल मौत व कुल्लमा तक़द्दम बिहि अस्सिन व ज़ाद इंदहुल इल्म अदरक अन्न अल्लज़ी यजहलुहु अक्थर मिन अल्लज़ी यअलमुहु फयज़दाद रग़बतन फ़ी तलबि العلم ولذلك من الأمراض التي تصيب بعض إخواننا وهي مخالفة لصفات أهل السنة والجماعة إما الكبر عن طلب العلم وإما الكسل عن طلب العلم। शेख कहते हैं कि सलफ़ियों को चाहिए वो कहीं भी हों कि वो इल्म के सीखने और सिखाने का एहतिमाम करें, और हकीकी सलफ़ी इल्म के बारे में तवाज़ु इख्तियार करने वाला होता है। वो इल्मी हलक़ात या दौरात में हाज़िर रहने में पूरी कोशिश करता रहता है, जैसे इस दौरे में, चाहे वो इल्म के किसी मकाम पर पहुंच चुका हो, क्योंकि एक सलफ़ी शख्स मौत तक इल्म हासिल करता रहता है, और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती रहती है और इसका इल्म भी बढ़ता रहता है, वो समझ जाता है कि जितनी चीज़ें वो नहीं जानता वो कहीं ज़्यादा है उन चीज़ों से जो वो जानता है। इस तरह उसकी रग़बत तलब इल्म के लिए, यानी इल्म को हासिल करने के लिए बढ़ती रहती है। इसीलिए ये बीमारियों में से है जो हमारे बाज़ भाइयों के अंदर आई हैं, और ये अहले सुन्नत वल जमात की सिफ़त के मुखालिफ है कि इनके अंदर या तो तकब्बुर है जिससे इल्म को वो छोड़ देते हैं, या सुस्ती है जिससे वो इल्म हासिल करना छोड़ देते हैं। إما الكبر، بعضهم يقول خلاص أنا أصبحت أستاذا، أنا الناس يرجعون إلي فكيف أذهب في الحلقات وأجلس مع الشيوخ، أنا شيخ، فيتكبر عن المجالسة فيضعف العلم الذي عنده ويقل ولا يزداد علما. والعلم يا إخوة لا يناله متكبر، المتكبر أبعد ما يكون عن العلم، وبعض الإخوة يصيبه الكسل. ولذلك أنا كلما ذهبت إلى مكان أوصيت إخواني أهل السنة والجماعة بالعلم، بالحرص على تعليم الناس إذا أمكن، وبالحرص على التعلم والمجالسة. إن لم يمكن أن تجالس الشيخ مباشرة فاليوم لا يوجد عذر. اليوم وأنت في إندونيسيا تجالس الشيخ وهو يدرس في المسجد النبوي عن طريق النقل المباشر للدروس، فلا بد من العناية بالعلم। शेख कहते हैं, यानी लोग तकब्बुर की वजह से समझते हैं कि मैं तो अब उस्ताद हो चुका हूँ, लोग मेरी तरफ आते हैं सवाल पूछने के लिए, मैं कैसे इल्मी हल्कों में बैठूँ, मशाइख की दुरूस में मैं कैसे बैठूँ, मैं तो शेख हूँ। तो वो इस तरह इल्मी मजलिसों में बैठने के ताल्लुक़ से तकब्बुर का शिकार हो जाता है, जिसके नतीजे में इसका इल्म कमज़ोर होता है और इसके इल्म में कमी आ जाती है, और ये इल्म में बढ़ता नहीं। इल्म मुतकब्बिर को, यानी तकब्बुर करने वाले को हासिल नहीं होता, तकब्बुर करने वाले को इल्म नहीं हासिल होता। फिर शेख इसके ताल्लुक़ से दूसरी बीमारी बयान करते हैं, कहते हैं बाज़ भाइयों को सुस्ती की बीमारी होती है, इसीलिए जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अपने भाइयों को जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं उन्हें इल्म की वसीयत करता हूँ, और अगर मुमकिन हो तो लोगों को तालीम देने के लिए कोशां रहने की वसीयत करता रहता हूँ, और इल्म हासिल करने की भी वसीयत करता हूँ, और अहले इल्म के साथ बैठने की वसीयत करता हूँ।
फिर शेख कहते हैं कि अगर ये मुमकिन नहीं कि तुम बराह रास्त शेख के पास बैठो, तो आज ये मुमकिन है कि तुम बराह रास्त शेख के दर्स में हाजिर हो सकते हो। आज ये उज़्र बाकी नहीं रहा। आज तुम इंडोनेशिया में बैठे हो, मगर बराह रास्त मस्जिद नबवी में जो शेख दर्स दे रहे हैं उनके साथ हो सकते हो। बराह रास्त जो दर्स को इंटरनेट के ज़रिए नशर किया जाता है, इसके ज़रिए, लिहाजा इल्म का एहतिमाम करना ज़रूरी है। वलाकिन मअल इल्म ला बुद्द मिन अल अमल, लिअन्न अल इल्म हुज्जा तक़ूम अला अल इंसान वला طريقة للسلامة من هذه الحجة إلا بالعمل، ولذلك الأمر خطير أن يتعلم الإنسان ولا يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به। शेख कहते हैं कि लेकिन इस इल्म के साथ अमल का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इल्म हुज्जत है इंसान के ऊपर, और इस हुज्जत से सलामती का कोई और तरीक़ा नहीं सिवाय इसके कि इस इल्म के मुताबिक अमल किया जाए। इसलिए ये मामला बहुत ख़तरनाक है कि कोई इंसान इल्म सीखे मगर इसके मुताबिक अमल ना करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है: मररतु लैलता उसरिया बी बिअक़वामिन तुक़रदु शिफ़ाहुहुम बिमक़ारिद मिन नार, क़ुल्तु मन हाउलाइ या जिब्रील? क़ाल ख़ुतबाउ उम्मतिक अल्लज़ीना यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यक़रऊन किताबल्लाहि व ला यअमलून बिही। यानी मेराज की रात मेरा गुज़र ऐसी कौमों के पास से कराया गया जिनके होंठों को या मुंह को आग की कैंचियों से काटा जा रहा था। तो मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, आपकी उम्मत के ख़तीब लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कहते तो थे लेकिन करते नहीं थे। वो अल्लाह की किताब पढ़ते थे लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं करते थे। हाउलाइल कौम अल्लज़ीना युअज़्ज़बून फिन्नार تعلموا ولم يعملوا. وإذا قال خطباء أمتك، الخطيب عندما يقوم على المنبر إنما يخطب بالعلم ويأمر الناس بالعلم، ولكنهم يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. ومن تدبر سير السلف الصالح رضوان الله عليهم وجد أنهم أشد الناس حرصا على العمل بالعلم. فالسلفيون يتعلمون ويعملون، وهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه أيها الإخوة. शेख कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्हें जहन्नम में अजाब दिया जा रहा था। उन्होंने इल्म को तो सीखा मगर इसके मुताबिक अमल नहीं किया। इसीलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके उम्मत के ख़तीब लोग हैं। ख़तीब जब मिंबर पर ख़ुतबा देता है तो वो इल्म के मुताबिक ख़ुतबा देता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो दूसरों को तो कहते हैं मगर ख़ुद उसके मुताबिक अमल नहीं करते, और कुरान पढ़ते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। और जो सलफ़ सालेहीन के सीरत पर गौर करेगा वो पाएगा कि वो लोग हमेशा बहुत ज़्यादा इल्म के मुताबिक अमल करने के लिए हरीस रहते थे। लिहाजा सलफ़ी इल्म हासिल करते हैं और उसके मुताबिक अमल भी करते हैं। इस चीज़ के लिए हमें हरीस और कोशां रहना चाहिए।